अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह सुबह गर्मा गर्म अगर नाश्ते में हमें चने मिल जाए तो क्या ही बात है। और चने भी वो जो कि लाहौर के अलमशहूर चने हों। एक तो मैंने आपको रेसिपी दी है काली मिर्च वाले चने, उसे भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी तो भी मेरे चैनल पे विज़िट करके आप वो रेसिपी देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अलग किस्म के कमर्शियल चनों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे जब आप लोग एक मरतबा ट्राई करोगे तो आप लोग कहोगे अब हम लोग नेक्स्ट टाइम इसी तरह चने बनाया करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चले जी बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने 1 पाव सफ़ेद चने ले लिए हैं। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी आधा कप मसूर की दाल और आधा कप चने की दाल। इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो कमाल का है। तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर पानी डालना है और इसे ओवरनाइट भिगो दें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 4 से 5 घंटे आपने ना इसे नीम गर्म पानी में भिगो देना है। तो मैंने यहाँ पे इसे पूरी रात के लिए भिगोया है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह चने फूल के कितने साइज़ में जो है ना वो डबल हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इनका ये पानी सारा का सारा जो गदला-गदला पानी है वो फेंक दूँगी और हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर। चनों को 2 से 3 मरतबा मैंने पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो अब मैं इन्हें डाल दूँगी इस प्रेशर कुकर के अंदर और बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें। कोई भी रिज़्क का जो दाना है उसे ज़ाया नहीं करना। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क में बरकतों को रखेंगे बरकरार। इसमें तकरीबन हम डाल देंगे 3 से 4 ग्लास पानी और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 अदद बड़ी इलायची और 1 टीस्पून नमक। ये शामिल करने के बाद मैं प्रेशर कुकर को कर दूँगी बंद और इसको मैं बॉयल कर लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। एटलीस्ट आपने सिर्फ 5 मिनट तक ना इसे बॉयल करना है। अब हम इसके लिए जो सीक्रेट मसाले की रेसिपी है वो तैयार करेंगे। 1 अदद बड़ी चा इलायची ले लेंगे, 7 से 8 अदद मैंने यहाँ पे लौंग ले लिए हैं, 2 अदद प्यारी सी छोटी इलायची ले लेंगे, हरी इलायची और 2 प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे टुकड़े हम लोग ले लेंगे दालचीनी के। 1 टीस्पून लेंगे हम लोग ज़ीरे का और 2 टीस्पून यहाँ पे मैं शामिल करूँगी सूखा धनिया। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने ना दरदरा सा पीस लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार सा जो मसाला है ना वो बन के तैयार होगा हमारे चनों के लिए। और इस मसाले को पीसने के बाद कितना मसाला हमने अपने चनों में ऐड करना है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि आप लोग भी इन सर्दियों की प्यारी-प्यारी सुबह में गरमा-गरम चने, लाहौरी चने घर में बनाकर तो एंजॉय कर सकें। तो इस मसाले को पीस के हम रख देंगे एक साइड पे। तो यहाँ पे अब मैं अपनी प्यारी सी कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल का ले लूँगी। अभी हम ऑयल कम इस्तेमाल करेंगे लास्ट में, क्योंकि हमने इसे एक स्पेशल वाला तड़का भी देना है। तो इस ऑयल के अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। और लहसुन को लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इस तरह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए कर लेना है फ्राई। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और इसमें करूँगी स्पाइसेस ऐड। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल कर दूँगी और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दरा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स। इन तमाम स्पाइसेस को शामिल करने के बाद आपने लो फ्लेम के ऊपर इन्हें अच्छे तरीके से भून लेना है। और अगर आपको लगे स्पाइसेस जल रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना तो इसे भून सकते हो। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके तो उसे मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है इसका। तो उसे भी मैं अब इस मसाले में शामिल करके तो इसे भून लूँगी तब तक जब तक प्याज का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पे देखिए प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है और इसने ना ऑयल भी छोड़ दिया है। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। प्याज का कच्चापन आपने इसी स्टेज पे अच्छे तरीके से ना ख़त्म कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से जो प्याज है वो हमारे मसाले के साथ भुना जा चुका है और कितना प्यारा ऑयल भी रिलीज़ हो गया। अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून दही के मैंने लो फ्लेम कर दिया है। और दही को हमेशा फेंट के यूज़ किया करें। जब भी दही शामिल किया करें अपने मसाले में किसी भी सालन में तो बिल्कुल लो फ्लेम करके तो पहले अच्छे तरीके से दही को मिक्स कर लें मसाले में और फिर इसकी थोड़ी सी तेज़ आंच करके इसकी करें भुनाई। इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े की जो ग्रेवी है वो तैयार होती है और लम्स फ्री ग्रेवी तैयार होती है। तो इसी स्टेज पे अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। अब ये देखिए दही बहुत अच्छे तरीके से भुनी जा चुकी है, ऑयल भी रिलीज़ हो गया है।
तो अब यहाँ पे बॉयल किए हुए चने पानी समेत हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और जैसे इसे हल्का सा बॉयल आने लगेगा, हमने जो मसाला तैयार करके रखा हुआ है ना, वो सारे का सारा आपने इसके अंदर डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये मसाला हमारा बन के तैयार हुआ है और हमारे चनों को भी ये जो जायका है ना चनों का, उसको चार चाँद लगा देगा। अब यहाँ पे देखिए, चनों में से मैंने सिर्फ़ आधा कप चने रख लिए थे, उन्हें भी मैंने ब्लेंडर जग में पीस के, तो इस स्टेज पे जब चनों को बॉयल आने लग जाएगा, आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। ग्रेवी इस प्रोसीजर से बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी बनेगी, तो आप लोगों ने ये कोई भी स्टेप जो है ना इनमें से मिस नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार जो हैं और खुशबूदार जो हमारे चने हैं ना, वो बन के तैयार होने वाले हैं। अब जब इस स्टेज पे अच्छे तरीके से चनों को बॉयल आ चुका है, तो मैं इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर दूँगी। इसे मैंने अभी-अभी पीसा है, तो जब आप लोग फ़ौरन से पीस के काली मिर्चों को ऐड करते हो ना अपने खाने में, तो उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो जब तक हमारे चनों की ग्रेवी थोड़ी-सी गाढ़ी हो रही है, हम यहाँ पे एक बहुत ही ख़ास तड़का तैयार करते हैं। मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून भर के घी के, और मैं यहाँ पे तड़का दूँगी इन्हें हरी मिर्चों का। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार तड़का बन के ये तैयार होता है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो घी की जगह। जैसे घी मेल्ट हो जाएगा, बहुत ही एहतियात से आपने इसके अंदर 4 से 5, 6 जितनी आपको हरी मिर्चें पसंद हो, मैं यहाँ पे 6 से 7 अदद यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर डाल के अब मैं इसका कलर चेंज होने तक इसके अंदर कर लूँगी इसे फ्राई। ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो दूसरी तरफ मैं अपने प्यारे से चनों के अंदर इस तड़के को कर दूँगी शामिल। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है हमारे चनों में से, चनों के मसाले की खुशबू, और जो अब हमने इसे तड़का दिया है हरी मिर्चों का, उसकी ही क्या कमाल की खुशबू आ रही है। तो एक मर्तबा तो इस रेसिपी को ट्राई करना बनता है। तो इसे करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और सिर्फ तड़का देने के बाद आपने 1 मिनट इसे रखना है लो फ्लेम के ऊपर दम पे, ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर अच्छे तरीके से इन चनों में रच बस जाए, और फिर हम करेंगे इन्हें डिश आउट। एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चनों की फाइनल लुक को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो ये देखिए, माशाल्लाह हमारे चने बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, लाहौर के अलमशहूर जो हमारे चने हैं, वो तैयार हो चुके हैं, और कितनी थिक है इसकी ग्रेवी, और इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।